देखो पिछला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो कहाँ तक था? राय नायक और सुल्तान ना। तो पिछला टॉपिक में हम लोग राय नायक सुल्तान देखे। अभी जो है सो है शासक और व्यापारी वर्ग है। शासक और व्यापारी वर्ग कहने का मतलब जो विजयनगर साम्राज्य था, जैसे कि मान ले ये इंडिया का मैप है, समझना थोड़ा, ये किसका मैप है? इंडिया का। तो इंडिया का मैप है, जो दक्षिण भारत का जो एरिया था ये विजयनगर साम्राज्य था। और इस विजयनगर साम्राज्य में हम लोग यदि देखें तो यहाँ पर व्यापारी कैसे पनपा? व्यापारी यानी सबसे पहले यहाँ किस चीज़ का व्यापार शुरू हुआ? व्यापारी यहाँ पर कैसे पनपा? धीरे धीरे व्यापार कैसे यहाँ पर शुरुआत हुई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग डेवलप हुए। तो यदि उस मामले में हम लोग देखें तो होता क्या था कि जो 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी की बात है, कितना से, क्योंकि हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, 14वीं से 16वीं सदी की बात हम लोग पढ़ रहे हैं। 14वीं बोले तो 1300 से लेकर के 16वीं सदी तक ना। तो 16वीं सदी तक टोटल कितना हो जाएगा? 1500 पूरा ना। तो ये 1500 पूरा हो जाएगा, 1500 से लेकर के 1599 तक हो जाएगा पूरा। तो ये जो 14वीं सदी से 16वीं सदी तक का जो टाइम है, इस टाइम में होता क्या था कि बहुत युद्ध होता था। और युद्ध जब होता था तो युद्ध के लिए सैनिक चाहिए था, सैनिक चाहिए था ना। सैनिक, कोई युद्ध जैसे होगा तो युद्ध ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, युद्ध करने वाले सैनिक चाहिए। और जो युद्ध होगा तो सैनिक जो रहेंगे उस सैनिक के लिए हथियार भी चाहिए। अब हथियार चाहिए तो पहले जो युद्ध लड़ा जाता था वो पहले जो है सो घोड़ा पर युद्ध लड़ा जाता था, हाथी पर युद्ध लड़ा जाता था, जिसको घोड़सवार कहते थे। असवार वही कहते थे जिसको जो घोड़ा पर चढ़ करके लड़ा करते थे, घोड़े से जाते थे। अभी तो तरह तरह के गाड़ियाँ आ गई है, मिसाइल आ गया है, अब तो दूसरा देश जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, यहीं से अटैक हो जाता है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या भारत के लोग पाकिस्तान इंटर किए? नहीं किए। यहीं बैठे बैठे मिसाइल को आगे पाकिस्तान में गिराए और पाकिस्तान में जो है सो वहाँ पर बहुत सारे स्टेडियम वगैरह को तहस नहस बर्बाद करके रख दिया। तो अब जो है सो इंडिया को इंटर करना भी नहीं पड़ा। लेकिन पहले क्या होता था कि जो भी लड़ाई होती थी उसके लिए सैनिक की ज़रूरत होता था, और सैनिक को हथियार चाहिए था, और सैनिक को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसे घोड़े की ज़रूरत पड़ता था। विजयनगर साम्राज्य में जो है सो घोड़े की आपूर्ति के लिए सबसे पहले जो यहाँ व्यापारी शुरू हुआ वो व्यापारी किस चीज़ का हुआ? घोड़े का। तो घोड़े का जो है सो आयात होने लगा, क्योंकि इस समय जो है सो युद्ध बहुत ज़्यादा होता था, तो घोड़े का आयात होने लगा। कहाँ से घोड़े का आयात होता था? तो अरब से और मध्य एशिया से। इस दो देशों में बहुत ज़्यादा घोड़ा पाया जाता था, जिसकी वजह से जो है सो घोड़े का क्या होता था? आयात। तो जो घोड़े का व्यापारी हुआ करता था ना, जो घोड़े का खरीद बिक्री जो करता था उसको व्यापारी कहते हैं। तो घोड़े के व्यापारी को कुदिरई चेट्टी बोला जाता था। घोड़े के व्यापारी को क्या बोला जाता था? कुदिरई चेट्टी। याद रखना, ये टर्म पूछा जाता है एग्जाम में कि कुदिरई चेट्टी क्या है। डायरेक्ट पूछेगा कुदिरई चेट्टी क्या है, तो कुदिरई चेट्टी क्या है? क्या है मुस्कान? घोड़े का व्यापारी। तो कुदिरई चेट्टी जो है, ये कुदिरई चेट्टी एक तरह का घोड़े के व्यापारी को बोला जाता था। जो घोड़े के व्यापारी के जो समूह होता था ना, ग्रुप, उसको बोला जाता था कुदिरई चेट्टी। व्यापार जो है सो यहाँ से शुरू हुआ, अरब से और मध्य एशिया से, समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ पर जो व्यापार शुरू हो रही है वो इधर अरब है, और यहाँ जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया से यहाँ पर व्यापार शुरू हुआ। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि दो ही देश था, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 1498 का टाइम था उस समय पुर्तगाली भारत आया था। पता है? पुर्तगाली जो है सो भारत आया था, वो भी कहाँ पर? कालीकट में आया था। कर्नाटक का एक एरिया है कालीकट, इसी क्षेत्र में जो है सो ये आए थे, पश्चिमी तट के किनारे, जहाँ पर इसको जमुरीन राजा ने स्वागत किया था। पता होगा तुम लोग को। तो ये जो कालीकट आए थे पुर्तगाली, और पहला पुर्तगाली कौन थे आने वाले? वास्को डी गामा। कौन आए थे? वास्को डी गामा। तो कहीं पूछेगा कि पहला पुर्तगाली कौन आए थे, तो वास्को डी गामा। और इन्होंने सबसे पहले ये भारत आया, इसीलिए इसे भारत का
खोजकर्ता कहा जाता है। तो कहीं ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। कब भारत आए? 1498 में। कहाँ पर आए? कालीकट के तट पर, समझे कि नहीं? अब जब यहाँ पर आए तो ये भी क्या सोचने लगा, जब यहाँ पर आए तो इसे मसाला बहुत अच्छा देखा। यहाँ पर केरल और कर्नाटक का जो एरिया है, यहाँ पर जो है सो बहुत ज़्यादा मसाला का उत्पादन हो रहा था, बहुत फेमस था मसाला के लिए, खास करके काली मिर्च, जिसको गोलकी कहती हो तुम लोग, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। तो वो जो ब्लैक पेपर या काली मिर्च था उस मसाला के लिए ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो है सो केंद्र बनाएं, किसका व्यापार करने के लिए केंद्र बनाते हैं। जैसे कि मान ले कि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ पर मसाला बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रही है, ठीक है। तो मसाला जब उत्पादन हो रही है तो इन्होंने सोचा कि कहीं पर हम अपना मुख्यालय बना लेंगे जहाँ पर हम रहेंगे, और यहीं से हम क्या करेंगे, मसाला का आयात और निर्यात करेंगे। जैसे कि मसाला है तो इसको निर्यात करेंगे, और जो चीज़ है उसको आयात करके यहाँ पर बेचेंगे, हम मुनाफा कमाएंगे। व्यापारी यहाँ से भी शुरू हुए, पुर्तगालियों ने भी यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में व्यापार शुरू किया। और इन्होंने क्या सोचा कि पहले हम व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सामरिक केंद्र, सामरिक मतलब यहाँ पर धीरे धीरे एक एरिया को, छोटा सा एरिया पर अपना शासन स्थापित करेंगे, और इस छोटे से एरिया को अपना कब्जा में कर करके यहाँ का मालिक मैं बन जाऊँगा। ये किसका थिंकिंग था? पुर्तगालियों का। वास्को डी गामा पुर्तगालियों का, सिर्फ वास्को डी गामा नहीं, पुर्तगालियों का। क्योंकि जो दक्षिण भारत था, ये दक्षिण भारत में प्रचुर मात्रा में व्यापार हो रहा था मसाला, रत्न और वस्त्र का। रत्न मतलब होता है जैसे कि कुछ मोतियों से बनी होती है, पत्थर से, जो महंगी महंगी चीज़ें होता है। जैसे तुम लोग देखी होगी अंगूठी, रिंग, तो रिंग में देखना लगा रहता है महंगा महंगा पत्थर रहता है ना, तो वो सब एक तरह का रत्न है। महंगी महंगी जो मोतियों का बना होता है, महंगा महंगा चीज़ जो रहता है वो, उसको रत्न बोला जाता है। वस्त्र तो जानती ही होगी। विजयनगर साम्राज्य के जो अमीर जनता थे, अमीर लोग थे, व्यापारी से ये लोग मांग करता था रत्नों और आभूषण को, महंगे महंगे वस्तुओं का मांग करता था। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? अमीर थे, इसीलिए ये मांग करता था। और केरल और कर्नाटक यानी विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से जो व्यापार होता था वो तीन ही चीज़ का होता था, मसाला, रत्न और वस्त्र का। आयात किस चीज़ का हो रहा था? किसका? कैसे नहीं बताएं? आयात किस चीज़ का हो रहा था? आयात घोड़े का हो रहा था सर। यहाँ नहीं लिखा है घोड़े का आयात, कहीं सब एकदम मोबाइल बैठल है का। थोड़ा फ्रेश रहो, ताजगी रहो। आयात किस चीज़ का होता था? क्यों आयात होता था घोड़े का? बहुत सारा घोड़ा होता था इसलिए आयात होता था। घोड़े से व्यापार किया जाता, घोड़े से व्यापार किया जाता, हाँ, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए ना। सेना के मतलब घोड़े सवार पे लड़ाई होता था, इसलिए युद्ध होती थी, और जब युद्ध होती थी तो घोड़े की जरूरत पड़ता था, जिसके लिए घोड़े का आयात किया जाता था। सब एकदम जो है सो लग रही है, फ्रेश रहो तब न समझ में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अमीर जनता क्या मांग कर रहा था? और महंगी वस्तु को, किसको? महंगी महंगी वस्तु को। महंगी महंगी वस्तु क्यों मांग कर रहा था? क्योंकि ये अमीर था, इसलिए इसको गरीब चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं था। कौन पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था? कहाँ पर आया था? कालीकट में आया था। उन्होंने क्या सोचा? किस चीज़ का केंद्र बनाएगा वो? मसाला का केंद्र बनाएगा। केंद्र किस चीज़ का बनाएगा वो? व्यापार करने के लिए वो केंद्र बनाएगा, वहाँ पर राज करने के लिए वो केंद्र मुख्यालय बनाएगा, वहाँ सेंटर बनाएगा। कने ध्यान रहता है तुम लोग का, फ्रेश सीधा बैठो तुम लोग, तब एकदम सब मरुआल है। चलो लिखो इसको।